जब भी आइल्स की बात आती है तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये कोई 8-10 वीक्स का कोर्स है और ये बहुत सारा टाइम लेता है, बहुत सारी एनर्जी लेता है, लेकिन आइल्स जो है वो एक 30 डेज़ की गेम है, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से प्लान तो हम लोगों ने आपके लिए आइल्स का एक 30 डेज़ का जो है वो कोर्स प्लान किया है, जो कि आपको 5 बैंड से 6-7 बैंड पे ले जाएगा। हमने बहुत से स्टूडेंट्स को 2 एडिशनल बैंड जो हैं वो अचीव करने में हेल्प की है। स्पीकिंग में 7.5 वाले स्टूडेंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे भी हैं जिनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो 7-7.5 रही है। ऐसे भी हैं जिनको 1-2 फेलियर्स के बाद भी हमने सक्सेस जो है वो अचीव करवाई। आइल्स का जो रोड मैप है ये 4 वीक्स का है और बिल्कुल क्लियर पर्पस के साथ है। जैसे वीक 1 जो है उसके अंदर हम फाउंडेशन पे काम करेंगे, वीक 2 के ऊपर स्किल बिल्डिंग होगी, वीक 3 के अंदर एग्जाम टेक्निक्स को देखेंगे और वीक 4 जो होगा उसमें मॉक टेस्ट करेंगे और जो हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उनको फिक्स करेंगे। वीक 1 जो है फाउंडेशन वाला उसके अंदर हमारा मकसद जो है हंड्रेड से हंड्रेड्स क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना नहीं है, बल्कि स्किल को डेवलप करना है और अपने ब्रेन को ये अंडरस्टैंड कराना है क्या इस टास्क क्या होते हैं। चारों मॉड्यूल्स जो हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। डे 1 के ऊपर टेस्ट फेमिलियरिटी में हम काम करेंगे, लर्न करेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चंस की टाइप को समझेंगे, टाइमिंग के रूल्स को समझेंगे और फुल जो है ना वॉक थ्रू लेंगे। हमारे एक स्टूडेंट हैं अली, उन्होंने आम तौर पे लिसनिंग में बहुत से मार्क्स लूज़ किए थे और उसकी वजह ये थी कि उन्हें ये पता नहीं था कि जो सेक्शन 4 है इसके अंदर ब्रेक नहीं होता। 1-2 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो 5.5 स्कोर से 7 पे चले गए थे। यानी जिसे कहते 25-26 ठीक करते थे, फिर उसके बाद वो 32 क्वेश्चन तक चले गए थे। तो इसी तरह डे 3 और डे 4 जो होगा उसमें वोकैब्युलरी, ग्रामर को हम रिफ्रेश करेंगे। 20 एकेडमिक वर्ड्स को लर्न करेंगे डेली बेसिस पे। 10 कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स की हम एक्सरसाइज करेंगे थ्रू वर्कशीट्स और सेंटेंस को कंबाइन करना, कंपाउंड सेंटेंस, इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसिंग जो है उसको समझेंगे। हमारी एक स्टूडेंट है सना जो कि 6 से आगे नहीं जा रही थी, तो राइटिंग में बेसिक वोकैबुलरी को ओवर यूज़ करती थी। कुछ एकेडमिक वर्ड्स के साथ हमने उनके कॉमन वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया तो उनका रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतर आया। शी स्कोर्ड 7। डे 5, 6 और 7 पे हम प्रोनाउंसिएशन और जो एक्सेंट है उसकी क्लैरिटी पे काम करेंगे। इसके लिए हम एल्सा भी यूज़ करेंगे और गूगल स्पीच को भी यूज़ करेंगे। इंग्लिश न्यूज़ को शैडो करेंगे, अपनी सेल्फ रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर उसको रीइवैल्यूएट करेंगे। हमारे स्टूडेंट हसन के साथ प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम था, उनका स्कोर 6 से ऊपर नहीं जा रहा था। 2-3 दिन हमने उनको प्रैक्टिस करवाई है शैडोइंग की, यानी शैडो न्यूज़ और मूवीज़ की और इस वक़्त जो ऐप है वो उनका स्कोर जो है 7.5 दे। अब वीक 2 जो है यहाँ पे आपको चारों जो मॉड्यूल्स हैं उसके ऊपर स्किल बिल्डिंग जो है ना वो हम डेवलप करवाएँगे। लिसनिंग जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लिसनिंग की प्रैक्टिस में हम सेक्शन 1 के अंदर एक्यूरेसी का ख़्याल रखेंगे, सेक्शन 2 में मैप को मास्टर करेंगे, सेक्शन 3 के अंदर वो जो डिस्कशन होती है 3 लोगों की उसके अंदर हम डिस्ट्रैक्शन जो है उसको ओवरकम करेंगे और सेक्शन 4 के अंदर पेस को हमने ओवरकम करना। हमारे स्टूडेंट साथ ने जो है ना नोट टेकिंग को ज़रा कम किया था क्योंकि वो पूरा-पूरा सेंटेंस लिख लेते थे। हमने उनको कहा कि आप पूरा सेंटेंस ना लिखें, बल्कि आप सिर्फ़ कीवर्ड जो है उसको लिखें। रीडिंग के अंदर हम स्किमिंग को लर्न करेंगे, हम स्कैनिंग जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का जो ट्रैप है हम उसको ओवरकम करेंगे। स्पीकिंग के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे 10 आंसर्स को डेली और ये जो है अदर देन क्यू कार्ड होंगे जिसके अंदर ओपनिंग के आंसर्स होंगे और फॉलो अप के आंसर होंगे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 3। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो स्पीकिंग है उसके अंदर पैनिक ना हो, बल्कि हम कामनेस के साथ उसको करें, स्पीड को ना लेके चलें बल्कि कंटेंट की डिलीवरी पे कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो थॉट हैं वो ब्रिज हों टूवर्ड्स एग्जाम्पल और पॉज़ ना बने बीच। तो हमारी जो स्टूडेंट है ना ज़ारा, वो आम तौर पे स्पीकिंग के पार्ट 2 में ना एक लेवल पे जाके बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती थी, उनको समझ नहीं आता था अब मैं क्या करूँ। हमने ज़ारा को थोड़ा-सा ट्रेन किया कि अपने आइडिया को वो ब्रिज करे एग्जाम्पल के साथ। तो अब वो अच्छा स्कोर कर रही हैं 7.5 7 के। राइटिंग के अंदर हमने स्ट्रक्चर को फ़ोकस किया कि टास्क 1 के अंदर एक तो आप ओवरव्यू को स्टार्ट में लिख लें और 2 बॉडी पैराग्राफ्स के साथ इसको लिखिए। टास्क 2 के अंदर ओपिनियन है, डिस्कशन है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज
वीक 3 के अंदर हम एग्ज़ाम टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे ही आपका एक्चुअली जो डिफ़रेंस है ना वो आता है जो 5 से आपको 7, 6.5, 7.5 पे लेके जाता है। वीक 3 के हवाले से हमारी एडवाइस आपके लिए ये है कि आप एग्ज़ाम टेक्नीक में जो प्रिडिक्शन है यानी आप लिसनिंग में पहले प्रिडिक्ट कर लें कि यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। सिनोनिम्स को अंडरस्टैंड करें, सिनोनिम्स को वहाँ पे अप्लाई करें। इसी तरह से जो एक्सेंट है उसको अडॉप्ट करना शुरू करें। सबटाइटल के बगैर प्रैक्टिस करें। रीडिंग के अंदर आप 3 पैसेजेस को 60 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। कीवर्ड मैचिंग को सीखें, पैराफ्रेजिंग जो टेक्निक्स हैं, जो पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड करें। राइटिंग के अंदर 3 एंगल जो है ना राइटिंग वो होनी चाहिए, यानी इस चीज का सोशल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है और एकेडमिक इम्पैक्ट क्या है। आइडिया जो है उससे एक्सपैंड करें, डेवलप करें, यूनिक पॉइंट्स के साथ एग्जांपल दें। हमारे एक स्टूडेंट जो थे वो रेपिटेटिव आइडिया के ऊपर जाते थे, हर टास्क 2 को वो उसी एक आइडिया से लिखते थे। हमने उन्हें समझाया कि आप ना तीनों एंगल्स को लेके चलें और तीनों एंगल्स का जो थिंकिंग सिस्टम है उसके अंडर आप इसको लिखें, आपका जो राइटिंग का बैंड है ना वो जंप कर जाएगा। और ऐसा हुआ, 10-11 दिन के अंदर जो 6 से 7 पे चले गए। स्पीकिंग के अंदर मॉक इंटरव्यूज करें और फ्लुएंसी को फोकस करें। अगर आप किसी जगह पे स्टक होने वाले हैं तो अपनी स्पीड को पहले से एडजस्ट कर लें। इसी तरह से जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ना, यानी आप अपने दिमाग में आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये मत। फोर्थ वीक जो है वो आपके मॉक टेस्ट का है और मिस्टेक्स को फिक्स करने का। आप फुल मॉक टेस्ट करें, बिल्कुल ऑनेस्टली इनको मार्क करें, कंपेयर करें कि आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्यों नहीं आया। इसी तरह से आप अपने वीक मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करें। आप देखें कि मैं रीडिंग में कहाँ पे मार्क लूज कर रहा हूँ, कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में लूज कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ। इसी तरह से स्पीकिंग का जो पार्ट 2 है वो अगर बहुत शॉर्ट है तो ये भी एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। राइटिंग का ओवरव्यू अगर वीक है तो वो भी एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो इन सब चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई कर लेना। आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो ठीक कर लेंगे। आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो कि आप 1 या 1.5 का जो बैंड का डिफरेंस है उसे क्रिएट कर लेंगे एक दिन में। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एडवांस लेवल है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो होती है ना वो काफ़ी टेक्निकल होती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप हाफ अ बैंड जो है उसकी इम्प्रूवमेंट को भी एक्नॉलेज करें, और उसको भी अगर आप डेली बेसिस पे इम्प्रूव करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। हमारी एक स्टूडेंट है अरीबा, उन्होंने अपनी लिसनिंग वीकनेस जो है उसके ऊपर काम किया। उन्होंने क्या किया कि उनको मैप का प्रॉब्लम आता था और थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम आता, तो उन्होंने मैप और थर्ड पार्ट के अंदर बार बार जो है ना लिसनिंग की, और उन्होंने अपना स्कोर जो है ना वो 6.5 से 7.5 कर लिया था एक हफ्ते। ये जो फोर्थ वीक है इसके अंदर। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए, और ये अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता। कैम्ब्रिज की जो बुक्स हैं ना, आप 20 से पीछे की तरफ ना आए, बल्कि सबसे पहले बुक 10 को स्टार्ट करें। बुक 10 के अंदर दोनों तरह के रीडिंग टेस्ट होते हैं, जीटी के भी होते हैं, एकेडमिक के भी होते हैं, तो वहाँ पे आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। जो टेम्पलेट्स हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ ना करें। 3 से 5 जो है ना हाई वैल्यू इडियम्स उसको ज़रूर लर्न करें, और जो है ना इंट्रो सेंटेंस उनको एज इट इज कॉपी ना करें, उनकी पैराफ्रेजिंग करें, सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करें, सिनोनिम यूज करें। स्पीकिंग जो है अपने फोन के माइक पे स्पीकिंग करें, ऑडियो रिकॉर्डर के जरिए अपने आप को रिकॉर्ड करें। राइटिंग में ग्रामर और वोकैबुलरी ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आपने ग्रामर ठीक लिखी तो ऑर्डिनरी वोकैबुलरी के साथ भी आप जो है सक्सेस अचीव कर सकते। इसी तरह रीडिंग जो है वो रैंडम ऑर्डर में अटेम्प्ट ना करें, बल्कि क्या करें कि अगर आपको आसान लगता है फिल इन द ब्लैंक्स तो पहले उसको कर लें, या नो नॉट गिवन लगता है फिर उसको कर लें। जो हेडिंग मैचिंग है या फीचर मैचिंग है उसको सबसे आखिर में रखें। इसी तरह से जो है ना आप इस बात पे बिल्कुल स्ट्रेस ना लें कि आपका स्कोर जो है ना वो इतना होना चाहिए, यानी आपने 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन ठीक नहीं करने। आपने 40 में से 30 ठीक करने हैं, 32 ठीक करने हैं, 34 ठीक करने हैं। अपने आप का जो गलती का मार्जिन है वो डोंट बी पैनिक फॉर और डोंट बी ओवर स्ट्रेस फॉर योर टास्क। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आइल्स